टॉल, एक आदमी 1.6 मीटर टॉल है, वॉक्स एट द रेट ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम अ स्ट्रीट लाइट दैट इज 4 मीटर अबव द ग्राउंड। तो सबसे पहले आप ये समझो कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि भैया एक स्ट्रीट लाइट है, जैसे कि से दिस इज अ स्ट्रीट लाइट, दिस इज अ स्ट्रीट लाइट। विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन ने कहा गया कि एक स्ट्रीट लाइट है, ठीक है, और इसकी जो हाइट है विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन ये है 4 मीटर। ये कितना है 4 मीटर। तो मैं इसको ले लेता हूं ए बी। ए बी यहां पर क्या है, ये आपका स्ट्रीट लाइट है। ए बी आपका क्या है, स्ट्रीट लाइट है, ठीक है। अब यहां से एक पर्सन ने वॉक करना शुरू किया। एक आदमी जिसकी हाइट 1.6 मीटर है स्टार्टेड टू वॉक अवे फ्रॉम दिस स्ट्रीट लाइट। तो वो इस तरफ वॉक कर रहा है, से इज वॉकिंग टूवर्ड दिस साइड, और वॉक करते 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 वो इस पॉइंट पर आ गया। तो इस पॉइंट को हम कनेक्ट कर देते हैं। A particular person with a height of 1.6 meter walks at the rate of 0.3 meter per second away from a street light. Street light is meter above the ground. तो ये हो गया आपका स्ट्रीट लाइट। अब ये जो पर्सन है इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 1.6 मीटर। तो मान लेते हैं ये हाइट होगी इसकी 1.6 मीटर। हाइट ऑफ दिस पर्सन इज 1.6 मीटर, तो इसको ले लेते हैं 1.6 मीटर। लेट दिस मैन बी सी डी। तो मैं इसको थोड़ा आगे कनेक्ट कर देता हूं। देखो ये हो गया आदमी, ठीक है। अब आगे क्या कहा जा रहा है, और मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया ये डिस्टेंस है y। लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस मैन, ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया टिल दिस पॉइंट ये है y। ये कितना है y। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है एट व्हाट रेट इज द टिप ऑफ हिज शैडो मूविंग एंड एट व्हाट रेट इज द शैडो लेंथनिंग। ये आपसे दो चीजें पूछी गई है, ठीक है। एट व्हाट रेट इज द शैडो लेंथनिंग। देखो ये पर्सन खड़ा हुआ है, अगर पर्सन यहां खड़ा है, मान लेते पर्सन क्या है सी डी, और इसकी ये जो, तो ये इसकी शैडो होगी, ये हम इसकी ले लेते हैं शैडो। पर्सन क्या है सी डी और इसकी शैडो क्या होगी डी, और शैडो की लेंथ कितनी है वो है एक्स। शैडो की लेंथ हम ले लेते हैं एक्स। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब इस पॉइंट को मैं स्ट्रीट लाइन का जो टॉप पॉइंट है इससे मैं कनेक्ट कर देता हूं ऐसे। अब क्वेश्चन फिर से क्लैरिफाई कर देता हूं। ए बी क्या स्ट्रीट लाइट जिसकी हाइट कितनी है 4 मीटर। यहां से एक आदमी ने चलना शुरू किया एट द रेट ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब आपको यहां पे गिवन क्या है, हेयर डी वाई बाई डी टी आपको गिवन है। हेयर डी वाई बाई डी टी आपको गिवन है 0.3 मीटर पर सेकेंड। वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी टी हैज बीन गिवन 0.3 मीटर पर सेकेंड। इतनी बात तो क्लियर होगी, ठीक है। अब यहां ये पर्सन खड़ा हुआ है, 1.6 मीटर इसकी हाइट है, और हमने माना कि जो इसकी शैडो है उसकी लेंथ कितनी है डी एक्स बाई डी टी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि कैन आई से दैट हेयर ट्राइंगल ई डी सी, कैन आई से दैट हेयर ट्राइंगल ई डी सी, हेयर ट्राइंगल ई डी सी। देखो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई ए बी। ये जो ट्राइंगल ई डी सी है सिमिलर टू ट्राइंगल ई ए बी, ट्राइंगल ई ए बी। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये भी 90 डिग्री है, और इस ट्राइंगल में भी एक एंगल आपका ई होगा, और इस ट्राइंगल में भी एक एंगल आपका ई होगा, तो ये कॉमन एंगल। तो बाय एंगल सिमिलैरिटी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, और सिमिलर ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो का मतलब जैसे यहां से ई डी सी, इस ट्राइंगल में हो गया सी डी विच इंप्लाइज सी डी, तो इस ट्राइंगल की परपेंडिकुलर हाइट क्या होगी बी ए अपॉन बी ए विल बी इक्वल टू, अगर मैं इस ट्राइंगल का बेस लेता हूं ई डी तो यहां पर आ जाएगा ई डी, और इस ट्राइंगल का बेस क्या हो जाएगा ई ए अपॉन में क्या हो जाएगा ई ए। ऐसा क्यों होगा, बाय सी पी एस टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर
ट्राइंगल। अच्छा अब आगे आ जाओ, सी डी क्या है, सी डी जो है आपका ये 1.6 है तो आपने लिखा 1.6। व्हाट अबाउट बी ए, बी ए जो है आपका ये 4 है तो ये हो गया 4, तो 1.6 सी डी की जगह आ गया 1.6 और बी ए की जगह आ गया 4, इक्वल टू ई डी, ई डी कितना है आपका x, ये देखो ई डी कितना है आपका x तो ये हो गया x अपॉन ई ए। व्हाट अबाउट ई ए, ई ए कितना हो जाएगा x प्लस वाई, तो ये हो गया x प्लस वाई, ये कितना हो गया x प्लस वाई। बोलो भाई क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। नाउ कैन आई से दैट, अब देखो ये हो जाएगा x प्लस वाई बाय 4 अगर मैं क्रॉस करता हूं, विच इम्प्लाइज, कैन आई से दैट ये हो जाएगा x प्लस वाई बाय 4, या फिर आप ऐसे देखो ये हो जाएगा 4x, 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 4x, इक्वल टू हो जाएगा 1.6 इंटू एक्स 1.6x, प्लस हो जाएगा 1.6y प्लस क्या हो जाएगा 1.6y। ये भी क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। अब देखो 1.6x है, राइट, ये कितना है 1.6x, और ये है आपका 4x और ये कितना है 1.6y। अब 4x माइनस 1.6x ये हो जाएगा 4x माइनस 1.6x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1.6y, 1.6y। 4x माइनस 1.6x कितना हो जाएगा आपका, होगा सर 2.4x और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1.6y। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, x विल बी इक्वल टू 1.6 अपॉन 2.4 और ये हो जाएगा y, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24, तो x इक्वल टू हो गया 2/3y, x इक्वल टू कितना आ गया 2/3y। तो यहां हम लिख लेते हैं नाउ x इक्वल टू 2/3y, क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dx/dt इक्वल टू में क्या होगा 2/3, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 और y की जगह क्या हो जाएगा dy/dt, y की जगह क्या हो जाएगा dy/dt, क्लियर हो गया। तो कैन आई से दैट इट इंप्लाइज, कैन आई से दैट इट इंप्लाइज dx/dt, dx/dt इज इक्वल टू 2/3 इंटू dy/dt, और dy/dt की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपको, dy/dt की जगह हो जाएगा 0.3, तो ये हो जाएगा 0.3, ये कितना हो जाएगा 0.3। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ dx/dt, dx/dt इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 3 से देखो कैंसिल होकर 0.1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.2, ये हो जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब dx/dt क्या आ गया है, ये आ गया रेट एट विच लेंथ ऑफ द शैडो इंक्रीजेस, ये जो आपसे पूछा गया था एट व्हाट रेट इज इज शैडो लेंथनिंग, तो ये आ गया क्योंकि ये लेंथ की शैडो है, ये शैडो की लेंथ है ना x, तो किस रेट पर इंक्रीज कर रही है dx/dt, वो आपने फाइंड कर दिया, dx/dt आ गया आपका 0.2 मीटर पर सेकेंड। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, नाउ रेट at which length of shadow increases, rate at which length of shadow rate at which length of shadow increases इज इक्वल टू dx/dt, और dx/dt की वैल्यू कितनी आ गई 0.2 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया 0.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्वेश्चन में और क्या पूछा गया है, अब आपसे पूछा गया है,
अब आपसे पूछा गया है एट व्हाट रेट इज द टिप ऑफ हिज शैडो मूविंग, यह आपसे पूछा गया है एट व्हाट रेट। अब क्या पूछा गया क्वेश्चन में, एट व्हाट रेट इज द टिप ऑफ हिज शैडो मूविंग, यानी किस रेट पे टिप ऑफ शैडो मूव कर रही है। देखो यहां पे पर्सन था पहले, वी आर एज्यूमिंग दैट इनिशियली पर्सन वॉज हेयर। अब जैसे जैसे वो आगे मूव करता जाएगा उसकी शैडो भी मूव करते जा रही है, तो जितना ये टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया, जितना ये टोटल डिस्टेंस, देखो यहां से यहां तक वो आया तो शैडो ने भी ये डिस्टेंस कवर किया, अब यहां खड़ा है तो शैडो ने ये डिस्टेंस कवर किया, तो बेसिकली शैडो ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो x प्लस वाई। एट व्हाट रेट इज द टिप ऑफ हिज शैडो मूविंग, तो आपको क्या फाइंड करना है, d बाय डी टी ऑफ दिस डिस्टेंस a। क्वेश्चन यानी कि कहने का मतलब क्या है, नाउ रेट एट विच टिप ऑफ शैडो मूविंग, रेट एट विच टिप ऑफ शैडो मूविंग, रेट एट विच टिप ऑफ शैडो मूविंग क्या होगा ये, इट विल बी इक्वल टू d बाय डी टी ऑफ विच डिस्टेंस, d बाय डी टी ऑफ ए, d बाय डी टी ऑफ ए ई, तो ये हो जाएगा d बाय डी टी ऑफ ए, तो आपने लिखा d बाय डी टी ऑफ ए, तो ये हो जाएगा d बाय डी टी ऑफ ए। अब ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है x प्लस वाई, ए का मतलब क्या है x प्लस वाई, विच विल बी इक्वल टू dx बाय डी टी प्लस dy बाय डी टी प्लस dy बाय डी टी। अब dx बाय डी टी की वैल्यू का 0.3। देखो इनिशियली जब हमने इसको सॉल्व किया था तो dx बाय डी टी कितना आया था हमारा, ये देखो dx बाय डी टी इट वॉज इक्वल टू 2/3 dy बाय डी टी, dx बाय डी टी वॉज इक्वल टू 2/3 dy बाय डी टी। तो पहले इसको इसी वैल्यू पर लिखते हैं, तो dx बाय डी टी क्या हो जाएगा 2/3 इंटू dy बाय डी टी, और प्लस में क्या हो जाएगा dy बाय डी टी, प्लस में क्या हो जाएगा dy बाय डी टी, तो ये हो जाएगा 2, यहां से मैं dy बाय डी टी कॉमन ले लेता हूं या फिर वैल्यू पुट कर देते हैं, काम करते हैं 2/3 dy बाय डी टी की वैल्यू क्या है सर, dy बाय डी टी की वैल्यू है 0.3, dy बाय डी टी की वैल्यू का 0.3, तो इसकी जगह 0.3 पुट कर देते हैं, तो dy बाय डी टी की जगह हो जाएगा 0.3, फिर है dy बाय डी टी, तो प्लस फिर हो जाएगा 0.3। अब 3 से इसको सिंप्लीफाई करोगे ये 0.1 हो जाएगा, 2 इंटू 0.1 तो यानी कि 0.2, ये हो गया 0.2 प्लस 0.3 विच इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन ये है, अ मैन 1.6 मीटर टॉल walks at the rate of 0.3 मीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम अ स्ट्रीट लाइट, अवे फ्रॉम अ स्ट्रीट लाइट, यानी कि ये स्ट्रीट लाइट है दैट इज 4 मीटर अबव द ग्राउंड। अब ये जो स्ट्रीट लाइट है विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन, आपको ये कहा जा रहा है स्ट्रीट लाइट है 4 मीटर पर सेकेंड, स्ट्रीट लाइट है जिसकी हाइट कितनी है 4 मीटर अबव द ग्राउंड। क्वेश्चन में कहा जा रहा है स्ट्रीट लाइट है जिसकी हाइट कितनी है 4 मीटर, तो ये हमने बना दिया स्ट्रीट लाइट, ये हमने क्या ले लिया स्ट्रीट लाइट ले लिया, ये हमने क्या ले लिया स्ट्रीट लाइट ले लिया। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, ये हमने क्या ले लिया स्ट्रीट लाइट ले लिया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक आदमी जो है वो यहां से चलना शुरू करता है, किस रेट पे चल रहा है, वॉक्स एट द रेट ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड। तो उस आदमी ने यहां से चलना शुरू किया किस रेट पर, 0.3 मीटर पर सेकेंड के रेट पर। हमने ये मान लिया कि उसने यहां से लेके यहां तक, मान लेता आदमी अभी यहां पर खड़ा है, वो दैट पर्टिकुलर पर्सन स्टैंडिंग ओवर हेयर नाउ, तो यहां से लेके यहां तक जो उसने डिस्टेंस कवर किया y, इट मींस dy बाय डी टी आपको गिवन था 0.3 मीटर पर सेकेंड, और अब वो यहां खड़ा है
तो उसकी यहाँ पे शेडो बनेगी। अगर वो ऐसे खड़ा है तो ये इस तरह से शेडो बनेगी। शेडो हमने मान लिया शेडो की जो लेंथ है वो x है। अब क्वेश्चन में पूछा गया एट व्हाट रेट इज द टिप ऑफ हिज शेडो मूविंग। देखो टिप ऑफ हिज शेडो का तो क्या है, यहाँ वो खड़ा था, जैसे जैसे वो मूव करता जा रहा है उसके साथ साथ उसकी शेडो की टिप भी मूव कर रही है। पहले वो यहाँ से यहाँ तक गया तो शेडो ने भी यही डिस्टेंस कवर किया। अब वो यहाँ खड़ा है तो शेडो ये ऐसे बनी है, तो टिप ऑफ हिज शेडो का मतलब तो ये हो गया डी बाय डी टी ऑफ ए। और फिर आपसे पूछा गया एट व्हाट रेट इज द शेडो लेंथनिंग। ये शेडो की लेंथ है, करेंटली जो इसकी शेडो है वो ये है। एट व्हाट रेट इज द शेडो लेंथनिंग, यानी कि आपको एक तो फाइंड करना है डी एक्स बाय डी टी, एक हमें फाइंड करना था डी एक्स बाय डी टी, और दूसरा हमें फाइंड करना टिप ऑफ हिज शेडो मूविंग। वो तो इनिशियल से लेके फाइनल तक जो शेडो है पूरी, पहले वो ऐसे मूव कर रहा तो शेडो भी ऐसे मूव करेगी, फिर वो यहाँ खड़ा तो शेडो ये शेडो है, यानी कि टिप ऑफ हिज शेडो मूविंग का मतलब डी बाय डी टी ऑफ ए ही आपको फाइंड करना है, ये पूरा डिस्टेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डी वाई बाई डी टी आपको गिवन था 0.3 मीटर पर सेकंड। अब हमने फिर क्या कहा कि ट्राइंगल ई डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई ए बी बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होंगे, दैट मीन्स सी डी अपॉन ए बी ए, सी डी अपॉन बी ए विल बी इक्वल टू ई डी अपॉन ए ई, ये ऐसे हो जाएगा। अब सी डी कितना है आपका 1.6 और बी ए कितना है 4, तो ये हो गया 1.6 बाय 4। इसी तरह से ई डी डिस्टेंस कितना था x, तो इसको हमने x ले लिया, और ई ए डिस्टेंस कितना है x प्लस वाई, तो इसको आपने ले लिया x प्लस वाई। फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 इंटू एक्स क्या हो गया 4x, 1.6x प्लस 1.6y। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई 2/3y। अब जो है x की वैल्यू 2/3y आ गया, हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो गया डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 2/3 डी वाई बाई डी टी। अब क्वेश्चन में डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या है 0.3, तो हमने डी वाई बाई डी टी की जगह रखा 0.3 और इसको सॉल्व किया तो डी एक्स बाई डी टी आ गया 0.2 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये लेंथ ऑफ शेडो किस रेट पे मूव कर रही है वो हमारा आ गया। नाउ टिप ऑफ हिज शेडो मूविंग, किस रेट पर उसकी शेडो की टिप मूव कर रही है, दैट इज डी बाई डी टी ऑफ ए, ये आपको फाइंड करना है। तो ये हमें फाइंड करना था, तो हमने फाइंड किया डी बाई डी टी ऑफ ए, रेट एट विच टिप ऑफ शेडो मूविंग दैट इज डी बाई डी टी ऑफ ए। अब ए क्या है, ए टू ई दैट इज एक्स प्लस वाई, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई, तो ये हो गया डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी। अब डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या थी 2/3 डी वाई बाई डी टी, तो पहले हमने इसको एज इट इज लिखा, इन प्लेस ऑफ डी एक्स बाई डी टी हमने लिखा 2/3 डी वाई बाई डी टी प्लस हो गया डी वाई बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी क्वेश्चन में गिवन है 0.3, यहाँ भी आ जाएगा 0.3। इसको सॉल्व करोगे तो द रेट एट विच टिप ऑफ हिज शेडो मूविंग ये आ गया 0.5 मीटर पर सेकंड, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।